किसी ने बिहार और बिगहाड़ का वर्ड प्ले किया तो किसी ने इसे कर दिया खामोश। किसी ने बात की कमाल की तो किसी ने इसे चमत्कार बता दिया। बात हो रही है 14 नवंबर को आए बिहार असेंबली इलेक्शंस के नतीजों की, जिसमें महागठबंधन को शिकस्त हाथ मिली और मिली एनडीए गठबंधन को एक बहुत बड़ी जीत, जिसे ऐतिहासिक जीत भी अब कहा जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ तरह की जीत माना जा रहा है। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आंकड़ों में इसका जवाब है। जिस तरह के आंकड़े एनडीए ने हासिल किए हैं और जिस तरह से विपक्ष ने एक बहुत बड़ी डिफीट इसमें देखी है, उसको लेकर अब अखबारों में भी, चाहे वो अंग्रेजी के अखबार हो चाहे हिंदी के अखबार हो, हेडलाइंस में क्रिएटिविटी देखी जा रही है और कहीं कहीं पर कुछ आकलन भी देखा जा रहा है। हमारे साथी शुभम है जो सुबह से आकर सारे अखबारों को खंगाल रहे थे। बेशक मुश्किल होता है ऐसे 10-12 अखबार ऐसे देखना, ढूंढना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि किसमें क्या चीज़ें हैं, तो हमारे साथी लगातार लगे हुए थे इसको समझने के लिए, देखने के लिए और इसको अप्रिशिएट करने के लिए कि किन अखबारों में कुछ खास बातें हैं। और अब वो लेकर आ गए हमारे साथ 5 हिंदी के अखबार और 5 अंग्रेजी के अखबार, जिन्होंने कमाल कर दिखाया। वैसे कमाल से ही शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हिंदी के अखबारों पर बात करते हैं। जी शुभम, पहले कौन सा? दैनिक भास्कर। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। दैनिक भास्कर। नाविद भाई, कल जब अखबार ये हम सोच रहे थे कि अखबार आएंगे तो क्या उनके हेडलाइंस होंगे, मेरे ध्यान में आ रहा था अमीर इमाम का एक शेर है कि कर ही क्या सकती है दुनिया और तुमको देखकर देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं, आप देखेंगे तो ये हैरान करने वाले। बिहार के जो बाहर के लोग हैं, वो मतदाता जो हैं बाहर के, वो भी हैरान हैं। और अखबारों में भी आप देखें तो हैरानी के इर्द गिर्द सबके जो शब्दावली है वो इसके इर्द गिर्द है। दैनिक भास्कर, कल 14 नवंबर बाल दिवस का दिन था, इनने बाल की जगह कमाल यूज़ किया है। आप देखेंगे दैनिक भास्कर को तो वो लिख रहे हैं कमाल दिवस। यूं तो 14 नवंबर बाल दिवस है, लेकिन बिहार में कमाल दिवस बन गया। एनडीए में मोदी और नीतीश का कमाल, वोटर्स के बीच महिलाओं का कमाल और विपक्ष की नज़र में एसआईआर का कमाल। विपक्ष इस बात से हैरान है कि राजद, अब आप राजद को देखें, राजद 23% वोट लेके आई है, ठीक है, लेकिन उनकी सीटें महज 25 हैं, ठीक है। तो वो भी हैरान है कि ये कैसी हार है। तो ये, और जो जदयू है या भारतीय जनता पार्टी है, वो इस जीत से मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए भी ये अप्रत्याशित जीत है। आप देखेंगे कि 43 सीटों पर महज सिमटने वाली जदयू इस बार 85 है, तो वो भी एक हैरानी है। अब आप दूसरे अखबारों में देखें, दैनिक जागरण की हेडलाइन है बिहार में चमत्कार, ठीक है। और ये लेकिन सबसे रोचक जो तस्वीर, कैरिकेचर, मैं क्या बोलूँ इसे, कैरिकेचर ही कहेंगे इसे, कैरिकेचर की तरह, मीम टेम्पलेट ज़्यादा है। नवभारत टाइम्स ने जो बनाया ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद जो विजय भाषण दिया उसमें गर्दा उड़ा दिया, उन्होंने जिक्र किया, उसको इन्होंने हेडलाइन बनाया है। और ये शोले फिल्म का आइकॉनिक गाना नहीं आपको याद आता है, जहाँ बच्चन, अमिताभ और फिर वो धर्मेंद्र जो जय वीरू गाड़ी पे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो चुनाव में जो दोस्ती ने मजबूती से दिखाई, वो नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, गर्दा उड़ा 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है एनडीए ने, तो ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर मुश्किल बिल भी वो लोग पास करवा। एक सेकंड बात और इसी तरीके से जो अमर उजाला है और राजस्थान पत्रिका, यहाँ कोई खास क्रिएटिविटी उस तरह के तो नहीं, लेकिन हेडलाइन में उनकी नीतीश नमो की सुनामी, एंड इसी सुनामी को राजस्थान पत्रिका ने अगर आप देखें तो उनने आंधी कहा है और विपक्ष को ध्वस्त बताया है। तो ये ओवरऑल हिंदी अखबारों का हाल है। आप अंग्रेजी अखबारों पर नजर डाले हुए थे, आप बताइए प्लीज। ये राजस्थान पत्रिका, ये अमर उजाला, हमारे साथी शुभम हैं जो कैमरे पर भी हैं, हमारे साथ बात भी शुभम कर रहे हैं। तो हमारे साथी शुभम जद्दोजहद के साथ पूरे अखबार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपने फ्लो में चले जा रहे हैं। तो जैसा कि शुभम ने कहा कि अंग्रेजी अखबारों में भी काफ़ी कमाल देखने को मिला। तो अंग्रेजी अखबार में जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वाला देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है। इसकी हेडलाइन कई बार ये हमें काफ़ी रोचक लगती है, कई बार क्रिएटिविटी से काफ़ी खेलते हैं, और उसी तरह इस बार भी वैसे ही कुछ है। बिहार फॉर एनडीए, बिग हार फॉर एमजीबी। एमजीबी यानी महागठबंधन। तो बिहार से वर्ड प्ले करके उन्होंने बिग हार उसको कन्वर्ट कर दिया। अंग्रेजी का सम्मिश्रण, हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिश्रण। मतलब ये भी काफी एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज देखी जाती है। अंग्रेजी अखबार, जो भारतीय अखबार होते हैं, वो हिंदी से कई बार खेल करते हैं, इस तरह से प्ले करते हैं। तो बिहार अब एनडीए की हो चुकी है,
एटलीस्ट 5 सालों के लिए, या जब तक कि सरकार चलती। और दूसरी चीज़, बिग हार फॉर महागठबंधन। जितनी बड़ी जीत की यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे थे महागठबंधन के सारे दल, वो नहीं मिली, उन्हें बिग हार मिली। और जिस तरह के आंकड़े आए हैं वो सही बात है। दूसरे अखबार में आते हैं जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नाविद भाई, एक आप दूसरे अखबार की हेडलाइन बताइएगा, लेकिन एक तस्वीर, ठीक है, कैरिकेचर बोलेंगे इसे? हाँ, ये तो ठीक, कैरिकेचर है। ये कैरिकेचर जैसे जो पूरे इस चुनाव के नतीजों को जो समअप करने वाला है, वो द हिंदू का ये कैरिकेचर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार हैं, ठीक है, और खुशी में से झूलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए से एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। और उन अपने हाथों में चीफ मिनिस्टरशिप की, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी लिए हुए हैं, और कुर्सी पे महिला एक बोर्ड नुमा तख्ती लिए हुए खड़ी है, और वो लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 रुपए। बिल्कुल। और 10,000 बाबा वाला कैरिकेचर ये इस पूरे चुनाव को समअप करता है। द हिंदू ने ये कैरिकेचर लगा रखी है, और बिल्कुल एक आम सी महिला इसमें नजर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे तो पानी भरने की गुंडी भी यहाँ पर है, और साथ में यहाँ पे कैश वगैरह भी एक वो आ रहा है। तो सिंहासन, मुख्यमंत्री की कुर्सी, विनर यहाँ पे उन्होंने विनर की रिबन भी पहनी हुई है। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और द हिंदू ने मतलब कुल मिला के कई ऐसे एक्सपर्ट्स भी, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी, वो भी इस चीज को काफी जोर दे रहे हैं कि महिलाओं को जो उन्होंने कई स्कीम्स लाई, और जो चुनाव के एन पहले जो पैसे दिया, हालांकि विपक्ष उस पर बहुत हमलावर है। विपक्ष का ये बार बार कहना है कि भाई एक तरह से ब्राइब दी गई, एक तरह से पैसे दिए गए चुनाव से पहले, और इलेक्शन कमीशन उस पर बहुत चुप रहा। तो उनके बड़े आरोप हैं इस पे। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच ये एक ऐसी स्कीम रही जिसको जरूर श्रेय दिया जा रहा है कि इसने एनडीए को जीतने में, बिल्कुल। और अब आइए यहाँ पर मेरे साथी शुभम से मैं गुजारिश करूंगा कि इसे भी दिखाएं। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन है, और शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में लिखा है खामोश, इट्स अ शो स्टॉपर। तो बिल्कुल जिस तरह का ये नतीजा आया है, शो स्टॉपर ही रहा, और सच में सभी लोगों को खामोश कर दिया। कुछ लोगों को हैरानी से खामोश कर दिया, कुछ लोगों को गम से खामोश कर दिया, मगर खामोश जरूर कर दिया है। एक बात नाविद भाई, इकोनॉमिक टाइम्स ने, इनका जो अखबार है, इसका दूसरा पन्ना हमेशा प्योर पॉलिटिक्स होता है, और प्योर पॉलिटिक्स में बड़े रोचक ये डेटा चीज़ें दिखाते हैं। जैसे इसमें डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देखेंगे कि एक तो इन्होंने एससी सीट्स की बात बताई है कि बिहार में टोटल 38 एससी सीट्स हैं। इसमें आप देखें, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में महज 9 सीट जीती थी, वो इस पर 11 सीट जीत गई है। जदयू 8 से सीधे 14, यानी करीब 2 गुना। और वहीं अगर आप लोजपा रामविलास को देखें तो वो पिछले चुनाव में 0 पे रह गई थी, वो 5 सीट पर आई है। और वहीं आरजेडी को देखें तो आप 9 से वो 4 पे खिसक आए हैं। तो ये चुनाव हालांकि एक तरफा सा दिखा, तो इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, चाहे आप मिथिलांचल में देखेंगे या फिर आप सीमांचल में देखेंगे, हर जगह एनडीए की लीड है। लेकिन एक चीज़ और, इसी डेटा ड्रिवन ये जो स्टोरी है, इसमें आप देखेंगे स्ट्राइक रेट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का 88%, जेडीयू 84%, 84.2, लोजपा रामविलास 67.9, एआईएमआईएम 17.9, और आरजेडी का सोचें आप, एआईएमआईएम से भी कम 15.9। ये एक स्ट्राइक रेट है। तो बड़ा एक अच्छा इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया है। और एक विनिंग मार्जिन वाला भी मैं बताते चलूँ बस हल्का सा, और वो विनिंग मार्जिन ये कि 20,000 से लेके 40,000 की विनिंग मार्जिन में जो पिछले चुनाव में महज 65 सीटें थीं, इस बार 94 हो गई हैं। और जाहिर तौर पे बात है कि इसमें से ज़्यादातर सीटें जो हैं वो एनडीए ने जीती हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत शानदार एनालिसिस इसमें समझ में आ रहा है, जिससे ये भी पता चलता है कि स्ट्राइक रेट में कितना बड़ा फ़र्क बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथों से फिसला है इस बार। और बहुत से इसमें एक अखबार शायद और था हमारे पास, हिंदुस्तान टाइम्स का था, व्हाट स्वंग द वोट। तो इस पे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 4 पॉइंटर्स, जी बिल्कुल। एक तो नीतीश कुमार एंगल, जो लगातार कहा जाता है कि बिहार के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार का इसमें फिलहाल कोई जवाब नहीं है। बिहार की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखा जाता है। जंगल राज फियर्स, जो एनडीए का सबसे बड़े जो कैंपेनिंग वाले पॉइंट्स थे उनमें से एक था। कास्ट कैलकुलस, जैसे हमारे साथी शुभम ने अभी एक और आंकड़े के जरिए आपको बताया कि कास्ट कैलकुलस किस तरह से इस बार बदला नजर आया। और कैंपेनिंग में सबसे स्वाभाविक बात है कि कैंपेनिंग तो असर करती ही है, आप किन मुद्दों को लेकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर। और स्वाभाविक सी बात है, जो नतीजे आए हैं उसमें यही समझ में आया है कि एनडीए की जो कैंपेनिंग थी, उसके जो मुद्दे थे उसको जनता ने ज़्यादा तरजीह दी है। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है। और उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की हमने आपको हेडलाइन बताई, हमने आपको
द हिंदू की हेडलाइन जो है वो भी आपको दिखाई और साथ में कैरिकेचर दिखाया, और हमारे साथी शुभम एक और चीज़ और जानकारी लेकर आए। अमर उजाला में आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमर उजाला में आप देखेंगे इनका 19वां पन्ना है, इसमें इन्होंने बताया कि ये चुनाव क्यों ऐतिहासिक रहा, और इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि न कहीं हिंसा हुई और न ही पुनर्मतदान हुआ। और इसके लिए ये बता रहे हैं कि 1985 के विधानसभा चुनाव में 1985 में हुई हिंसा में 63 लोगों की मौत हुई थी और 156 बूथों पर पुनर्मतदान करना पड़ा था। फिर अगर आप 1990 का हाल देखेंगे तो उस समय भी भारी हिंसा हुई, 87 लोग मारे गए। 1995 के पहले चुनाव में खूब हिंसा हुई और 14 लोग मारे गए। लेकिन इस तरीके से फिर वो 2005 में आते हैं और फिर वो बताते हैं कि हालात इतने बिगड़े 2005 में कि 660 बूथों पर दोबारा वोटिंग करवानी पड़ी। आप ये स्टोरी देख रहे हैं, और इसमें आखिर में वो बताते हैं कि ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि फिर से एनडीए 200 सीट ले आई है 2010 के बाद। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है कि कहीं पे भी हिंसा नहीं हुई और पुनर्मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ी। छिटपुट घटनाएं जो हुई होंगी वो तो हुई होंगी, लेकिन ये मोटे तौर पे इनका एक एनालिसिस है अमर उजाला का। और कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं आप, जो आपने पूरे अखबारों में, क्योंकि आपने पूरा खंगाला है तो आपको पता है कि स्टोरीज कुछ इंटरेस्टिंग वाली भी आई हैं जिसमें। बिल्कुल नवभारत टाइम्स की एक स्टोरी है, नरेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट है, इसमें बड़ी अच्छी एनालिसिस है। आप देखेंगे उनकी ये हेडलाइन है कि तेजस्वी की चुनावी मैदान से 17 दिन की दूरी बनी 5 साल का दर्द। आप देखेंगे कि लगातार जो शुरू में बड़ा अच्छा कैंपेनिंग इन्होंने SIR के इर्द गिर्द मोड़ा और राहुल गांधी आए और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन फिर ये बताते हैं कि जब चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से 17 दिनों तक ऐसा लगा जैसे तेजस्वी गायब रहे हैं। ठीक है, और इसमें फिर वो बताते हैं कि फिर वो उस दिन दिखाई दिए जिस दिन ये तय हो गया कि नाउ ही इज द चीफ मिनिस्टर फेस। जब महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव प्रचार को निकले। तो जो 17 दिनों का वक्फा गुजरा और इसमें जो उनकी एक गैर मौजूदगी थी, ये आप देखते हैं कि फिर ये चुनाव उन पे फिर ये ऑब्जर्वेशन कुछ हद तक राहुल गांधी के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि शुरुआत में जब चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो उसके पहले राहुल गांधी काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, बीच में वो भी काफी वक्त के लिए गायब रहे थे। हालांकि क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के CM कैंडिडेट थे, CM फेस थे, तो उनकी गैर मौजूदगी तो स्वाभाविक तौर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करने वाली थी। एक चीज़ और, सभी अखबारों ने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है कि आप देखेंगे कि ये चुनाव, जैसे ज़्यादातर अखबारों में आप देखेंगे कि बिहार में इस चुनाव में जीत के क्या वजहें रहीं, नीतीश रहे, जंगल राज पे वो लोग जिस तरीके से एनडीए आक्रामक रही उस तरीके से, तेजस्वी के प्रचार में कुछ दिनों की शिथिलता रही, बहुत ही वो शांत दिखे, तो ये सारी चीज़ें रहीं। लेकिन ये चुनाव क्या तय करने जा रहा है, तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़े अखबारों ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, जिसमें एक वो ये बता रहे हैं कि अगले साल 26 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में चुनाव है, और इन तीनों जगहों पर विपक्ष है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है वहाँ पे, उनके लिए पाने के लिए है। तो ये बिहार का चुनाव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बूस्टअप दे। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि बिहार के जो नतीजे हैं, ये पहली बार शायद ऐसा हो जाए कि 2030 आते आते राजद ऊपरी सदन में यानी कि राज्यसभा में शायद 0 सीट पर रहे, क्योंकि उसके एलाइज के पास इतनी भी सीटें नहीं हैं कि वो एक राज्यसभा बिहार ऊपरी सदन में राज्यसभा में बिहार से कोई एक अपना कैंडिडेट जिताकर भेज सके। वर्तमान में आप जानते हैं कि बहुत स्पीचेस भी वायरल होती हैं आरजेडी के सांसद डॉक्टर मनोज झा की, जो प्रोफेसर भी हैं, तो वो जो भाषण वहाँ पर देते हैं, अगर ऐसा होता है जिस तरह से शुभम कह रहे हैं कि सीट्स नहीं बचेंगी राज्यसभा भेजने के लिए, तो हो सकता है वो भाषण अब आपको नजर ना आए। उनका कार्यकाल मुझे लगता है 2030 तक है, उनका कार्यकाल 2030 तक है, लेकिन 2 लोग जो हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, एक अमरिंदर सिंह हैं और एक और सज्जन है। 2 लोगों का कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है, उनका तो उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन सी है। एक चीज़ मैं और बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस में एक डेटा बड़ी इंटरेस्टिंग सी छपी थी, वो मैं दिखा दूं आपको, फिर हम रैप अप करेंगे। फीवेस्ट मुस्लिम एमएलएज इन न्यू असेंबली, ये इन्होंने भी मैंने बताया ही, जागरण के थ्रू आपने बात की थी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी दिया है। एक ये है कि 8 in 10 कैंडिडेट्स फॉरफिट डिपॉजिट्स, ये एक डेटा है, यानी जमानत जब्त हो गई 8 में से, हर 10 में से 8 प्रत्याशी के जमानत जब्त हुई है। और इसी तरीके से जनसुराज की भी
238 में से 236 सीटों पर, हालांकि ये सब सीटों पर लड़ रहे थे, 243 में कुछ सीटों पर प्रत्याशी धीरे करके वापस प्रत्याशी back बैक off ऑफ हो गए हैं। एक जगह शायद पर्चा कैंसिल हुआ था या क्या हुआ था, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मामला ये रहा कि 238 में से इनके 236 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। तो ये भी इनका एक डेटा है। जो प्रत्याशी ने अपना चुनाव नहीं लड़ा उसमें कुछ लोगों पर बीजेपी पर भी आरोप लगाया था, बीजेपी पर, कि प्रशांत किशोर कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि अमित शाह के साथ और मंत्रियों के साथ बैठकर ये बैठक ली जा रही है और चुनाव खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनके आरोप थे। हालांकि ये भी दावा लगातार किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के कुछ दलों के द्वारा और गठबंधन महागठ जो एनडीए अलायंस है उसके द्वारा भी, कि प्रशांत किशोर के सभी कैंडिडेट्स अपनी जमानत जब्त करवाएंगे। सभी ने तो नहीं करवाया, 2 की जमानत जब्त नहीं हुई है, लेकिन बाकी के जितने कैंडिडेट्स हैं रिपोर्ट बताती है कि उनकी जमानत जब्त हो रही है। तो ये तमाम जो अभी अखबार हैं, अखबारों की हेडलाइंस। आप एक चीज़ और जोड़ना चाह रहे हैं? अंतिम बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तस्वीर आप दिखाइएगा प्लीज़, ये कि नीतीश जो हैं अब एक इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ कदम दूर हैं। आप देखेंगे कि पवन कुमार चामलिंग सिक्किम से 24 साल 166 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर उसके बाद नवीन पटनायक है उड़ीसा में, 24 साल 99 दिन रहे हैं। और इसी तरीके से 23 साल ज्योति बासु रहे हैं। नीतीश कुमार हालांकि अभी बहुत पीछे हैं इस क्रम में। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर हैं 19 साल 83 दिन के साथ। लेकिन अगर ये 5 साल का एक उनको वक्फा मिलता है, 5 साल का एक बार फिर से अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो 24 साल से ज़्यादा पवन कुमार चामलिंग और ये नवीन पटनायक वाले रेस में आ जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि नवीन पटनायक तो 24 साल 99 दिन है, तो इनको अगर ऐड हो भी जाता है नीतीश कुमार को, तब भी 83 दिन है, तो हो सकता है उनसे पीछे रहे, बट उस लीग में जरूर आ जाएंगे। टॉप 3 में तो जी बिल्कुल। और एक ये हेडलाइन भी काफी अच्छी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, 10 का दम फॉर एनडीए, महागठबंधन इन डोलड्रम्स। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी बार 10 वो इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश 10वीं बार शपथ ले सकते हैं इस बार। तो देखते हैं खैर अभी क्या होता है इसमें। शपथ अभी हुई नहीं है फिलहाल। स्टोरी का मैं जिक्र कर रहा था जो टाइम्स ऑफ इंडिया पर है कि आरजेडी में बी डाउन टू 0 इन राज्यसभा बाय 2030। 2030 तक राज्यसभा में राजद 0 पर सिमट जाएगी, जो भी 5 उनके राज्यसभा में सांसद हैं। तो ये तमाम खबरें थी जो अखबारों में छपी हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्टोरीज हैं जिन पर हम डिटेल्ड एनालिसिस भी करने वाले हैं। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ सॉरी, एक हेडलाइन ये टाइम्स ऑफ इंडिया की देखिए क्या, सीपीआईएमएल, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, सीपीआईएमएल माले फेल्स टू गेट पास मार्क्स की जगह पे उन्होंने प्लीज आप हाँ मार्क्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आप जान भी गए होंगे कि मार्क्स से कार्ल मार्क्स का इनका संबंध है। सीपीआईएमएल में जो अहम शब्द है वो मार्क्सिस्ट का ही आता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की बताई हुई ये आइडियोलॉजी है जिस पे सीपीआई चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और मार्क्स से यहाँ पर फिर से वर्ड प्ले किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, MARKS उसकी स्पेलिंग होती है, मार्क्स कार्ल मार्क्स वाली उन्होंने, बिल्कुल। और मार्क्स की राजनीति में वो काम कर रहे हैं। तो ये थे तमाम अखबार, अंग्रेजी अखबार बताए हमने, हिंदी अखबार बताए, और जैसा मैं आपको कह ही रहा हूँ कि डिटेल स्टोरीज इनमें से कुछ मुद्दों पर हम फिर से करने वाले हैं। जैसे महिला वोटर्स का क्या रुझान इसमें देखने को मिला, और साथ में मुस्लिम वोटर्स पे जो एनालिसिस जागरण और इंडियन एक्सप्रेस ने किया उस पर थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। साथ में और भी कुछ मुद्दे जो इंटरेस्टिंग हमें स्टोरीज इसमें समझ में आएंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथी शुभम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए थे, कैमरे पर हमारे साथी शुभम ही है, मैं हूँ जावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.